साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए आज की ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। आप सभी को याद होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो 85 नंबर की होने वाली है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस तो आपके हिंदी के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चंस आपकी कला संस्कृति के पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न आपकी इंग्लिश के पूछे जाएंगे। कला संस्कृति के जो 25 नंबर्स के लिए मैंने आपके लिए जितने भी टॉपिक हैं उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ बना रखी है। और कल मैंने आपके लिए पहनावा और आपकी वेशभूषा की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो उसको जरूर देखना। आज की क्लास में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी व्याकरण के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 50 प्रश्न हैं दोस्तों, तो जिसमें आपके बिल्कुल आपके इजी वाले प्रश्न भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार गजब की क्लास रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना, एक एक प्रश्न को अच्छे से एक एक प्रश्न को राइट आंसर कमेंट करके बताना और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से कोई जो एक सर्वनाम है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। बस इतना सा प्रश्न ने पूछा। बहुत इजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। विकल्पों की ओर जाए तो अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है और निश्चयवाचक है। अब कोई एक प्रकार का सर्वनाम है और कोई का मतलब होता है कि हमें किसी का पता नहीं है। पता नहीं है का मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पर सीधा अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना है। यही जो समय है जहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और जितना हो सके उतना अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। एग्ज़ाम की बात करें ना तो बहुत नज़दीक है। ऐसा अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ देखने को मिली है जिसमें दिसंबर लास्ट तक आपकी ये परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो आपको दिसंबर मान करके तैयारी करना है। दिसंबर तक आपका लगभग यूँ मान के चलो कि एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आप रिवीजन भी करना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। निजवाचक सर्वनाम में 2 से 3 शब्द आपके लिए कॉमन रहते हैं, जैसे मैं, आप, मैं, अपने आप और स्वयं। यानी कि ये जो 3 से 4 जो शब्द हैं इनको बड़े ध्यान से याद रखना है। चलो अब विकल्पों की ओर देख लेते हैं कि मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, यानी कि इसमें मैं का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल ये निजवाचक सर्वनाम है। आप कृपया यहाँ बैठिए, तो यहाँ पर साथियों निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो बी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। बी को जितने भी साथी यहाँ चयन कर रहे हैं वो सही रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लो। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह चलता होगा वाक्य में क्रिया का काल का रूप कौन सा है। देखो, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य भविष्य। वह चलता होगा यानी कि यहाँ पर संदिग्ध अवस्था को दर्शा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी का स्वागत है दोस्तों, और राधे राधे, खम्मा गणी, गुड इवनिंग सभी का। जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू अपने चैनल पर आपके लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। तो जुड़ना नहीं भूलना है। आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निकल करके आपकी परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, बहुत शानदार है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ड्यूटी जेलर परीक्षा हुई थी ना 2024 में, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और प्रश्न ये कह रहा है कि वह चली है जो वाक्य है ना उसमें कौन सा काल है। बस इतना सा प्रश्न पूछा है।
बह चली है एक वाक्य है, इसमें आपका आसन भूतकाल देखने को मिलेगा दोस्तों। ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। जितने साथी यहाँ पर ए का चयन करेंगे वो बिल्कुल सही रहेंगे। साथियों, बहुत कम समय में अधिक से अधिक तैयारी आपके अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। मात्र 10 से 12 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाले हैं, तो बहुत शानदार है। यहाँ से आपका समय भी बचत होगा और आप कम समय में आपके जितना हो सके उतना MCQ निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपकी CET भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ कौन सी क्रिया होगी। देखो, क्रिया से आपका प्रश्न पूछा जाता है और आपके टॉपिक में स्पष्ट लिखा रखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी कि ये टॉपिक है। इनसे दो दो तीन क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 प्रश्न साथियों, तो कहाँ से देगा 50 प्रश्न। टॉपिक वही हैं, तो सभी टॉपिकों से दो से तीन प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर रहा हो, दूसरे व्यक्ति पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। देखो, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक तो होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो विकल्पों की ओर जाएं। पहला विकल्प आपके सामने आ चुका है कि मैं घड़ा भरता हूँ, यानी कि पहला ही विकल्प है जिसमें आपके सकर्मक आपकी क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। बाकी इन सब में आपकी अकर्मक क्रिया का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न आपका पूछ रहा है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, CET भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और संज्ञा आपके 3 प्रकार से देखने को मिलती है। एक आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा और एक आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार से आपके संज्ञा के भेद देखने को मिलते हैं और इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। देखो, विद्वान भी एक जातिवाचक संज्ञा है, गांव भी एक जातिवाचक संज्ञा है, सती भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो ठगी है ना, ये ठगी आपकी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चाल शब्द है और ये चाल शब्द है ना, वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। ये भी आपकी CET भर्ती परीक्षा हुई है ना, उसमें पूछा गया प्रश्न 2024 में। 27 सितंबर ग्रेजुएशन लेवल का जो परीक्षा हुई थी उसका 2 शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। चाल ये शब्द है, ये आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। कौन सी वाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। विकल्पों की ओर जाएं तो भाववाचक संज्ञा आपके ए विकल्प में है, तो ए इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, ये प्रश्न आपका समाज से मैंने आपके क्लास के शुरू में ही बोला था कि आपकी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हिंदी वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएंगे, बस अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिय सखा वाला ये समास है और इसका समास का क्वेश्चन आपके बहुत क्वेश्चन आने की आपके 4 से 5 प्रश्न समास से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। प्रिय सखा नाम का एक शब्द है, इसमें समास पूछा है, क्या द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है, अव्ययीभाव समास है या बहुब्रीहि समास है। प्रिय सखा, और प्रिय सखा में आपका कर्मधारय समास देखने को मिलता है और ये पूछा गया प्रश्न है और कर्मधारय इसका राइट आंसर माना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सभी साथी जरूर है ना, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस समास के सभी पद प्रदान होते हैं। देखो, समास के ऐसा कौन सा समास है जिसमें सभी यानी कि दोनों पद प्रदान होते हैं, तो वो द्वंद्व समास होता है दोस्तों। ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। जिसका पहला पद प्रदान हो वो अव्ययीभाव समास होता है। बहुत अच्छे तरीके से जब हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाएंगे उसमें सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। नेक्स्ट देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, अब ये प्रश्न है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखो, बहुब्रीहि समास क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि वह समास जिसका ना तो पहला पद प्रदान होता है ना ही दूसरा पद प्रदान होता है, बल्कि अन्य पद है ना वो प्रदान होता है, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, इसका जो संधि विच्छेद होता है, प्रत्यक्ष में आपका बहुब्रीहि समास देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। बाकी पीताम्बर की बात करें तो पीला है अंबर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ये देखने को मिलता है, तो
अगला यानी कि अन्य अर्थ निकला तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। बीणा पानी, बीणा है पानी यानी कि हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती देवी से ये संबंधित है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है। चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि भगवान शिव से संबंधित है, तो इस पर भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखो संख्यावाची शब्द यानी कि पहला पद है आपका संख्यावाची है, तो वो आपका द्विगु समास है दोस्तों। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछने की पूरी संभावना यहाँ इसकी बनती है। नेक्स्ट देख लो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये आपके संधि से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है दोस्तों, संधि से क्वेश्चन है और सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये पूछ रहा है कि परमौज नाम का एक शब्द है, इसमें संधि कौन सी है। तो बताओ भाई, एक तो आपका संधि पूछता है और एक पूछता है आपका संधि विच्छेद, यानी कि संधि से केवल दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो उसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा या उसकी संधि पूछी जाएगी। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, परम प्लस ओज होगा। क्या होगा दोस्तों, परम प्लस ओज होगा। परम प्लस ओज मिलकर के परमोज बनता है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। संधि की पूछे तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी दोस्तों, आपकी वृद्धि संधि देखने को मिलेगी, ध्यान रख लेना। अगला देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, नी प्लस रस की संधि क्या होगी। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है दोस्तों, और जो नीरज है, नीरस है, इसकी जो आपके जो संधि होगी वो आपका नीरस शब्द देखने को मिलेगा। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगी। देखो सु प्लस उक्ति, इसकी संधि शब्द पूरा क्या बनेगा। देखो यहाँ से छोटा ऊ है और यहाँ से भी छोटा ऊ है, जब छोटा और छोटा ऊ मिलता है तो यह बड़ा ऊ यानी कि दीर्घादेश होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो पूरा शब्द बनेगा वो बनेगा आपका सूक्ति, यानी कि सूक्ति। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। और यहाँ संधि पूछ ले तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपकी देखने को मिल जाएगी। सी विकल्प इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देख लो, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। इसमें एक तो संधि पूछी जाएगी तो सीधा आपको देखने को मिलेगा इसमें आपकी विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद पूछ रहा है तो बिल्कुल नी है। विसर्ग अर्थक आपको देखने को मिलेगा, इसका जब पूरा शब्द बनेगा वो निरर्थक देखने को मिल जाएगा। तो डी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। देखो विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, और अगम बहुत इजी है। अगम का आपका बिल्कुल सुगम विलोम शब्द देखने को मिलेगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द योग में सही नहीं है। देखो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो अज्ञा का बिल्कुल प्रज्ञा होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, उद्यमी का निरुद्यम होता है, लेकिन वृष्टि का अतिवृष्टि नहीं होता दोस्तों। तो डी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। जितने साथी डी का चयन कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। स्थावर देखो इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्थावर का विलोम पूछा जाएगा, 100% इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। स्थावर का आपका जो विलोम है वो बिल्कुल जंगम देखने को मिलेगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो वर्तमान समय में जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल चुका है, लेकिन जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं ना, जैसे RAS भर्ती परीक्षा है, BDO भर्ती परीक्षा है, आपके पटवार भर्ती परीक्षा है, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा का ऐसा लेवल नहीं है। तो नॉर्मल EGB के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से 2 से 3 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक तरफ आपके शब्द दे रखे हैं, एक तरफ आपके विलोम शब्द दे रखे हैं, बस आपको मिलान करना है। देखो निंदा एक शब्द है, निंदा के विलोम शब्द की अगर बात करें तो स्तुति देखने को मिलता है, यानी कि ए में 3। ऐसे प्रश्न बहुत इजी रहते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि ए में 3 है तो सीधे अब विकल्पों की ओर जाओ और ये देखो कि ए में 3 किस विकल्प में है। देखो ए में 3, ए में 1 तो विकल्प नंबर ए तो बिल्कुल सीधा कट जाएगा। ए में 4 है तो ये भी कट जाएगा।
ए में 2 है तो ए भी कट जाएगा, तो ले दे के सिर्फ आपका एक ही विकल्प तो बचता है और वो विकल्प है डी। अब इसमें यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल गया। लेकिन अपन यहाँ पर पूरे विलोम शब्दों को देखने वाले हैं। घृणा की बात करें दोस्तों तो घृणा का बिल्कुल प्रेम आपका विलोम शब्द देखने को मिलता है। जड़ की बात करें तो जड़ का चेतन विलोम शब्द देखने को मिलता है और संकल्प की बात करें तो बिल्कुल विकल्प देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्न जो कई बार आपकी परीक्षा में भूले भटके 1-2 प्रश्न पूछने को मिल सकते हैं, तो सभी प्रकार के प्रश्नों से आपको परिचित होना है। ये आज की क्लास थी जिसमें हम हिंदी व्याकरण के टॉप संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 20 क्वेश्चन देखे हैं। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कैसी आपको क्लास लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें। आप अपना फीडबैक दोगे तो हमें और अच्छी एनर्जी मिलेगी दोस्तों, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए दोस्तों।